हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गाय। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 टू 80 फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटी। इसके पहले 3 पार्ट्स आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। Okay, बच्चों, let us start with the discussion of question number 61. A parallel plate capacitor having area A and separated by distance D is filled by copper plate of thickness B, the new capacity. ध्यान से देखना है बच्चों, कॉपर प्लेट ये एक मेटेलिक प्लेट है बच्चों। तो मेटेलिक के केस में मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। ओके, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें पूछा भी गया था कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, जो थर्ड वीडियो में हमने लिखा था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सी डैश क्या हो जाएगा, कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए, फॉर्मूला होता है डी माइनस थिकनेस प्लस टी बाय के। क्योंकि के इनफाइनाइट है तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। तो ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है बी, तो ये बचा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस बी। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमें क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरेड विद प्लेट सेपरेशन 6 सेंटीमीटर। जब प्लेट की सेपरेशन 6 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड है। कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एंड चार्ज्ड अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 एंड थिकनेस 4 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस। तो सी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, वही फॉर्मूला यहां लगना है, एप्सिलॉन नॉट ए, थिकनेस पहले कितनी थी 6, सॉरी सेपरेशन पहले कितनी थी 6, कितनी थिकनेस की प्लेट डाली गई है 4 सेंटीमीटर माइनस 4 प्लस 4 थिकनेस डिवाइड बाय के कितना है बच्चों, वो भी 4 है, तो ये बच गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए 6 माइनस 4 2 प्लस 1 3 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को, एप्सिलॉन नॉट ए बाय 6 सेंटीमीटर कितना है 5, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3 सेंटीमीटर कितना होगा, ये हो गया बच्चों 10 माइक्रोफैरेड। दैट मींस हमारी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो डबल हो चुकी है। द एडिशनल चार्ज दैट फ्लो इनटू द कैपेसिटर, एडिशनल चार्ज क्या होगा, एडिशनल चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस माइनस इनिशियल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये आप कर सकते थे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज क्या होगा सी डैश वी, इनिशियल चार्ज क्या होगा सी वी। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब हमारे पास क्या हो गया बच्चों, आप इसे लिख सकते थे सी डैश माइनस सी वी, सी डैश माइनस सी वी 10 माइनस 5 माइक्रोफैरेड इनटू पोटेंशियल कितना है 1, तो ये क्या आएगा बच्चों 5 माइक्रो कूलम। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए 5 माइक्रो कूलम। गेटिंग माई पॉइंट बेटा, ये है सी ऑप्शन 5 माइक्रो कूलम। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए जरा क्या कह रहा है। कहता है स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया ए एज ऑफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड थिकनेस इज दिस। पहले हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हम इसको लिख सकते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की स्लैब है जिसका एरिया सेम है एंड थिकनेस 3/4d, सेपरेशन चेंज इन कैपेसिटर व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड। तो सी डैश क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस थिकनेस ऑफ स्लैब है 3d/4 प्लस स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या था के। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, यहां बचेगा d/4 प्लस 3d/k। अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें तो d/4 कॉमन आ जाएगा
यहां बचेगा 1 + 3/k। आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट a, ये 4 ऊपर चला गया, k ऊपर चला गया, नीचे बचेगा d k + 3। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना है, यहां पर k कॉमन आएगा तो k + 3 और वो k ऊपर चला जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें बच्चों तो ये डी ऑप्शन के साथ मैच करता है, बट इसने पूछा था चेंज इन कैपेसिटेंस। तो चेंज इन कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा, C डैश माइनस सी। जब आप इसे रीअरेंज करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आपके पास कुछ 3k - 1 डिवाइड बाय k + 3 की फॉर्म में आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें, ऐसी कोई भी ऑप्शन यहां पर मैच नहीं करती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें क्या पूछना चाह रहा था, ये फाइनल कैपेसिटेंस व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो चेंज वर्ड इस क्वेश्चन में से आप काट सकते हैं। तो आपको क्या फाइंड करनी थी, फाइनल कैपेसिटेंस व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड। ओके बच्चों, तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 64, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C when it is half filled along the length of one of plate with the dielectric constant 5, the percentage increase in capacitance। पहले कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे हैं। पहले कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट a/d। अब हमने क्या कर दिया, हाफ फिल कर दिया। कितनी थिकनेस को फिल कर दिया बेटा, हाफ। तो थिकनेस क्या हो गई, d/2 प्लस d/2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 5। तो ये क्या हो गया बच्चों, गौर से देखिए, एप्सिलॉन नॉट a d/2 प्लस d/2 इंटू 5। अगर आप इसे देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a एलसीएम ले लीजिए बेटा, नीचे 10, तो यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 1 d। तो ये क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट a/d, ये बचेगा बेटा 10/6, आप उसे लिख सकते हैं 5/3। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो हमसे पूछा था परसेंटेज इंक्रीज, तो इंक्रीज कितना हुआ है, C डैश माइनस सी, आप इसे लिख सकते हैं 5/3 - 1 एप्सिलॉन नॉट a/d। तो ये बना 2/3 और ये क्या था, इनिशियल कैपेसिटेंस। ये क्या था बच्चों, इनिशियल। परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर होता है, डेल्टा C/c इंटू 100। तो ये क्या आएगा, 2/3 इंटू 100। तो क्या आएगा बच्चों, 66.66%। तो क्या आंसर आ रहा आपके पास, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास चेंज बेटा, बट जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ फाइनल वैल्यू ही निकालनी थी, चेंज वर्ड आपको वहां पर काटना है। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं इस चैप्टर में 3-4 करेक्शंस आ चुकी हैं फिंगर टिप्स में। अक्सर ये करेक्शंस नहीं देखने को मिलती, बट इस चैप्टर में है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, अ कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस r सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मच स्मॉलर देन r। इन जनरल बाय डिफॉल्ट जो हम कैपेसिटर लेते हैं उसमें जो सेपरेशन होती है वो साइज ऑफ प्लेट के कंपैरेटिवली काफी स्मॉल होती है। क्यों होता है, सच दैट उनके बीच का जो फील्ड है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ यूनिफॉर्म फील्ड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द कांस्टेंट वोल्टेज a thin conducting disk of radius r which is very much smaller than capital R। यानी कि छोटी सी डिस्क रख रही, थिकनेस वो और ज्यादा कम है, is placed at the center of bottom plate। यहां पर देखिए, बॉटम प्लेट का मतलब क्या है बच्चों, ये जो कैपेसिटर है ये वर्टिकल कैपेसिटर है। एक ये कैपेसिटर की प्लेट, एक ये प्लेट, यहां पर वायर लगी हुई है इस तरीके से, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। सेपरेशन जो है वो d है, रेडियस जो है वो कैपिटल R। यहां पर हमने एक छोटी सी डिस्क और रख दी है, यहां पर हमने एक छोटी सी डिस्क और रख दी है। फाइंड द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द डिस्क।
डिस्क कब लिफ्ट होगी? गौर से देखिए बेटा, डिस्क हमारे पास कब लिफ्ट होगी? अब हमने जो कंडक्टिंग डिस्क रखी है, कंडक्टिंग डिस्क रखी है बेटा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? ध्यान से देखना है, इसके ऊपर चार्ज हमारे पास क्या आएगा? अगर आप देखें, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लेट हमारे पास कंडक्टर थी, तो जो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा या प्लस सिग्मा, जो भी आप ले ले, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इसके ऊपर भी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा हो जाएगी। अगर हम इसको प्लस सिग्मा मान लें, इसको माइनस सिग्मा, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगी? माइनस। ये बात समझ रहे हैं? चार्ज डेंसिटी आ गई बेटा, एक प्लेट इस दूसरी प्लेट के साथ टच करेगी तो दोनों के ऊपर, क्योंकि ये एक ही कंडक्टर की तरह काम करेंगे, तो चार्ज इनके ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज डेंसिटी सेम आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो यहां पर फील्ड कितना होता है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट? फील्ड होता है बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कितना आ जाएगा डिस्क के ऊपर? ये आ जाएगा सिग्मा इनटू रेडियस एरिया ऑफ डिस्क। एरिया कितना है डिस्क का? रेडियस था पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगी? ऊपर की तरफ। कितनी लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? चार्ज इनटू फील्ड, ये आ गई सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। अब नीचे की तरफ क्या लग रहा था? वेट। ये समझ में आया भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर क्यों लगी? अगर आप देखें फील्ड नीचे है और चार्ज क्या था? नेगेटिव। चार्ज क्या था बेटा हमारे पास? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगी? फील्ड के ऑपोजिट। तो नीचे की तरफ लग रहा था mg। टू लिफ्ट सिग्मा e शुड बी ग्रेटर देन fe शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ये इससे बड़ा होना चाहिए बेटा, ये इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यहां से ध्यान से देखें। अब अगर हम देखें तो हमारे पास बन गया सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ये इक्वेशन बन गई। बट हमसे पूछा क्या गया था? पूछा क्या गया था बेटा हमसे? फटाफट से पूछा गया था मिनिमम वोल्टेज। अरे भाई इस एक्सप्रेशन में वोल्टेज तो है ही नहीं, तो कैसे करोगे? अब हमें पता है जो फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? यूनिफॉर्म फील्ड V डिवाइड बाय सेपरेशन। और ये किसके बराबर था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट V बाय डी। तो सिग्मा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? V स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, नीचे क्या था? एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू mg। यहां ये एक एडजस्ट हो जाएगा। V स्क्वायर किसके बराबर बचा? mg डी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर हमारा बनता है। यहां पर आप इसे रूट में ले जाएं तो देखिए जरा कौन सी ऑप्शन मैच करती है? mg डी स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो इस तरीके से ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाता है। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, क्योंकि यही मोटिवेशन है जिसके साथ हम पूरी की पूरी बुक आप लोगों के साथ सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए यहां पर अवेलेबल है। वन बाय वन चैप्टर्स ऐड होते जा रहे हैं। वेरी सून वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस MTG at your fingertips book solutions। ओके बच्चों, तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे, जितना ये चैनल ग्रो करेगा, वो आप ही का चैनल है बच्चों, उतनी ही जल्दी और ज्यादा वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है? अ नेटवर्क ऑफ 4 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू 600 वोल्ट supply as shown in the figure. The equivalent capacitance of the network। अरे ये तो आसान काम था। ये तीनों किस में है बच्चों? सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है? अगर सभी सेम हो तो आप उन सबका बाय 3 कर सकते हैं, अदरवाइज सीरीज का फॉर्मूला यही था। तो CS क्या आ जाएगा? C बाय 3 यानी कि 20 बाय 3। अगर ये 20 बाय 3 हो गया तो अल्टीमेटली ऊपर बना 20 बाय 3 और नीचे यहां पर जो C4 है दिस विल एक्ट एज इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पैरेलल में होता है दोनों का सम।
तो ये बना 20 प्लस 20/3, दैट मीन्स 80/3 माइक्रो फेरेड। आप डिवाइड कर दीजिए बच्चों, 26.67 के आसपास ये आंसर बन जाता है। एग्जैक्टली यही आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें 2575 5 बचा तो 1.67, वहां से एग्जैक्टली ये मैच कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 वो इसी के साथ रिजेंबल करता है बेटा। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इन द क्वेश्चन 66 चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड C4। स्मार्ट, C1 एंड C4 के ऊपर चार्ज क्या होगा, गौर से देखिए। ये हमने इक्विवेलेंट लिख दिया था, इसका कोई रोल नहीं है। यहां पर हमने बच्चों बैटरी लगा दी है। ये बैटरी 600 वोल्ट की है। अगर आप देखें तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल हैं, तो दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या आएगा, 600 वोल्ट 600 वोल्ट। तो इधर चार्ज कितना जाएगा, Q1 कितना जाएगा बच्चों, चार्ज होता है C इंटू V। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 600 इंटू 20/3, ये हो गया 200, ये हो जाएगा 4000 माइक्रो कूलम। आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻3। ये माइक्रो कहां से आ गया, क्योंकि कैपेसिटेंस किसमें थी बेटा, माइक्रो फेरेड। ओके, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, Q4 कितना आ जाएगा बच्चों, ये होगा 600 इंटू 20, तो ये आएगा 12,000 माइक्रो कूलम, और 12 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर हमसे तो C1 पे पूछा था, आपने C इक्विवेलेंट पे निकाल दिया। भाई ये सीरीज में है, सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज। अगर यहां Q1 चार्ज गया तो सभी के ऊपर, C1 के ऊपर, C2 के ऊपर और C3 के ऊपर, सभी के ऊपर चार्ज क्या आएगा, सेम। तो चाहे आप इस इक्विवेलेंट पे निकालें, चाहे आप किसी इंडिविजुअल पे, सीरीज में चार्ज क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 66 एंड 67। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 68, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन अगर 66 से पहले दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये हमारे पास सीरीज में है। तो अगर हम इनका इक्विवेलेंट निकालें तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ गया बच्चों, 1 माइक्रोफैरेड। कितना आ गया है, 1 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज कितना जाएगा बैटरी से, C इक्विवेलेंट इंटू 10, यानी कि 10 माइक्रोकूलम। ये जो 10 माइक्रोकूलम जाएगा, ये सभी के ऊपर सीरीज में क्या आता है, सेम चार्ज आता है। तो सभी कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, चाहे वो 2 माइक्रोफैरेड के ऊपर पूछता, 3 के ऊपर पूछता, या फिर 6 के ऊपर पूछता, कोई फर्क हमारे आंसर पे नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ 8 माइक्रोफैरेड एंड 250 वोल्ट यूज्ड टू मेक अ कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफैरेड एंड 1000 वोल्ट आर। अगर आप ध्यान से देखें, इसको करने का एक स्टैंडर्ड सा तरीका होता है बेटा। ध्यान से देखिएगा क्या स्टैंडर्ड तरीका है। अगर आप सबसे पहले वोल्टेज को हैंडल करते हैं, कहता है एक कैपेसिटर 250 वोल्ट ले सकता है, तो मैं पैरेलल में कितने लगाऊं कि ये 1000 वोल्ट झेल ले, 250 250 250। तो मैं सीरीज में कितने लगा दूंगा, 4 कैपेसिटर लगा दूंगा। ये चारों मिलके कितनी वोल्टेज झेल लेंगे बेटा, 1000 वोल्ट झेल लेंगे, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो जाती है, बट चार्ज सीरीज में सबके ऊपर सेम है। ओके, जैसे ही आपने किया ऐसा, तो ये हमारे पास 8 माइक्रोफैरेड का एक था, तो इस सीरीज का, इस रो का C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 8 डिवाइड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 2 माइक्रोफैरेड। मुझे टोटल कितना डेवलप करना था, 16 माइक्रोफैरेड। एक सीरीज का कितना है, 2, तो मुझे ऐसी कितनी सीरीज लगानी पड़ेंगी, 8 सीरीज लगानी पड़ेंगी बेटा। ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड बनेगा, ये हमारे पास 2 बनेगा, पैरेलल में सारी ऐड होती हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी रोज हो जाएंगी,
8 रोज करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास जाकर सी इक्वलेंट क्या होगा, 2 इंटू 8 16 माइक्रोफैराड। एक रो में कितने कैपेसिटर हैं, 4। टोटल रोज कितनी है, 8। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हो जाएंगे, टोटल कैपेसिटर हो जाएंगे 8 इंटू 4 32 कैपेसिटर्स, 32 कैपेसिटर्स। समझ में आई बच्चों बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। पहले आपको वोल्टेज बैलेंस करनी है सीरीज में लगाकर, फिर एक सीरीज का आपके पास इक्विवेलेंट आएगा, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना बनाना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको उतनी रोज चाहिए, तो वहां से हमारे पास आ जाएंगी टोटल कैपेसिटर्स। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70। Capacitor of capacitance C1 is charged to potential V and then connected in parallel to an uncharged capacitor of C2. Final potential difference across each capacitor. काफी कॉमन पॉपुलर क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूलाज आपने याद किए ही होंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी ये यूज होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस क्वेश्चन का क्लियर नहीं है। बेटा एक कैपेसिटर है C1, इसको हमने चार्ज कर दिया V वोल्टेज से, तो इस किसी भी एक प्लेट पे प्लस C1 आएगा, C1V1 आएगा, C1V आएगा, और दूसरी पे C1V माइनस का अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। आपको क्या करना है बच्चों, आपको देखना है ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, तो इनका चार्ज कहीं नहीं जा सकता, तो इनका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, टोटल चार्ज। दोनों पॉजिटिव प्लेट ऐड करेंगे तो चार्ज ऐड हो जाएगा, एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ करेंगे तो चार्ज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों, कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, ये जो दोनों प्लेट का टोटल चार्ज है डिवाइड बाय C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस अब पैरेलल की तरह काम कर रही हैं, दोनों प्लेट्स कनेक्टेड है, तो C1 प्लस C2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। इस केस में ये आएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बाकी केसेस में भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों, ए ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट, नोट करिए बच्चों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। टू कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। थर्ड कैपेसिटर, ये दो हैं, हमने इनको पैरेलल में लगा दिया, 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, पैरेलल में मतलब दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड। थर्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इन दोनों के साथ सीरीज में एक थर्ड कैपेसिटर लगा दी। कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद द 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी के साथ कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया। द वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड, गौर से देखिए बच्चों, ये टोटल कितना बन गया, 6 माइक्रोफैरेड। अगर मैं इसे लिखूं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 6 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड, ये कितना बनेगा बच्चों, 12 वोल्ट। अब अगर मैं देखूं, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो हमारे पास अगर चार्ज सेम है और दोनों कैपेसिटर बराबर हैं, तो पोटेंशियल भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बराबर बराबर बटेगा तो इस 12 के दो हिस्से करेंगे तो 6 वोल्ट इसके क्रॉस और 6 वोल्ट इसके क्रॉस। अगर इसके क्रॉस 6 वोल्ट है, मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना है, 6 वोल्ट। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के क्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, सेम। तो इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल चार्ज्ड टू पोटेंशियल V। दो कैपेसिटर हैं, दोनों को पैरेलल में जोड़कर बैटरी से चार्ज कर दिया। भाई दोनों को V बैटरी से चार्ज किया है, तो दोनों के ऊपर पोटेंशियल V आया होगा, CC। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक की पॉजिटिव प्लेट और दूसरे की नेगेटिव प्लेट के साथ जोड़ दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिर्फ एक एक प्लेट जोड़ी है। पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर, सिर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
गौर से देखना है बेटा। अगर हमारे पास ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, तो दीज चार्जेस आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। ये तब तक फ्लो नहीं करते जब तक यहां पर हमारे पास सर्किट क्लोज ना हो। जब तक यहां कोई चार्ज आएगा नहीं, यहां से कोई चार्ज जाएगा नहीं। इस बात को समझिए बेटा, दोनों प्लेट पे इक्वल चार्ज आए, एक पे इक्वल चार्ज आएगा, दूसरी पे जाएगा। बट अगर ये सर्किट ओपन है तो यहां से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, तो यहां चार्ज आ नहीं सकता, तो ये वाला चार्ज कहीं नहीं जाता, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते। आप इसे इंडक्शन से समझ सकते हैं, बाउंडेड चार्ज से समझ सकते हैं। तो यहां पोटेंशियल कितना था V, यहां पोटेंशियल कितना था V, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 2V। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 2V। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। काफी बार बच्चों को देखा गया है कि वो इस कंसेप्ट को मिस करते हैं। उम्मीद है आप इसके बाद इसे मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, इन द गिवन सर्किट इनिशियली K1, ये जो K है दिस इज फॉर की स्विच, K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। सॉरी, पहले K1 क्लोज्ड है एंड K2 ओपन है, यानी कि इसके ऊपर कितना पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों, V पोटेंशियल आ जाएगा। V पोटेंशियल आएगा तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, पोटेंशियल आ गया V, तो ये C1V, ये C1V। देन K1 इज ओपन, यानी कि बैटरी हटा दी गई है, K2 इज क्लोज्ड। Q1 Q डैश आर द चार्जेस एंड V1 V2 आर द वोल्टेजेस रिस्पेक्टिवली। अब अगर आप ध्यान से देखें, जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो दोनों के ऊपर फाइनल पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। हमने पढ़ा है अगर दो कंडक्टर ज्वाइन हो जाएं, उनके बीच में चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इन दोनों के बीच में चार्ज तब तक जाएगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों, फिर से वही, इन दोनों प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना था, C1V डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। The charge on C1 get redistributed such that V1 equal to V2, yes। फाइनल पोटेंशियल दोनों के ऊपर क्या आएगा, सेम। तो पहली ही ऑप्शन करेक्ट हो गई बेटा, ये वाला चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है सच दैट दोनों पे पोटेंशियल क्या आ जाए, सेम। चार्ज ऑन C1 गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, नो बेटा, Q1 डैश क्या होगा, Q1 डैश होगा C1V0, Q2 डैश होगा C2V0। अगर ये दोनों कैपेसिटर बराबर होते तो ये चार्जेस भी बराबर हो सकते थे, बट ऐसा कुछ हमें दिया नहीं गया। फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट C1 V1 C2 V2, नहीं, ये आपको लिख दिया है, ये भी नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके बराबर होगा बेटा, टोटल चार्ज कितना था, C1V था, तो वो वही होगा। ओके, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 74, कहता है n पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज मेड बाय प्लेसिंग n इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड ऑल्टरनेटिवली इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लेट इज C, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। इसके लिए मैं आपको यहां पर 2-3 प्लेट्स लेकर आपको बताता हूं, 4 ले लेते हैं नहीं तो, है ना, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना पड़ता है बच्चों। अगर हम यहां 4 प्लेट ले ले तो कहता है ये ऐसे ज्वाइंट है अल्टरनेटिवली और ये ऐसे ज्वाइंट है ऑल्टरनेटिव। अब जब मैं इसका कॉम्बिनेशन देखूंगा तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बनता है बच्चों, प्लेट की नंबरिंग कर लेते हैं। ये अंदर वाली, बाहर वाली प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, आपने पैरेलल प्लेट में पढ़ा होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब अगर आप इसको देखें तो ए के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है बच्चों, एक तो है 1, एक है 4 5, तो मैंने क्या किया, यहां पर ड्रॉ करी 1, यहां ड्रॉ करी 4 और यहां ड्रॉ करी 5। फिर अगर आप देखें 1 के साथ पेयर्ड है, 1 के साथ पेयर किसका है, 2 का, 4 के साथ किसका है, 3 का, 5 के साथ किसका है, 6 का, और ये सारी प्लेट्स किसके साथ जुड़ी हुई हैं, बी के साथ। तो 4 प्लेट्स से कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, 3। तो n प्लेट से कितने कैपेसिटर बनेंगे,
एक कम तो n-1 c, और पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट, सबका सम। तो 4 प्लेट से इक्विवेलेंट क्या आया था 3c, n प्लेट से क्या आएगा n-1 c। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75। बेटा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 75, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया ए, ये दिया गया है, एरिया दिया गया है बच्चों, प्लेस्ड 6 mm अपार्ट आर बोथ अर्थ, थर्ड प्लेट identical with the first two is placed between 2 mm from one of the earth plate, is given a charge of 1 coulomb, potential of the central plate। जो ये सेंट्रल प्लेट है इसका पोटेंशियल क्या होगा ये आपको बताना है। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, ये वैसा ही कॉम्बिनेशन है जैसा हमने यहां पर बनाया था। अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो क्या नंबरिंग दूंगा, इसको 1, जैसे 1 2 3 तो दे रखा है, तो इसको A, इसको B, इसको C, इसको D बेटा। अब अगर आप देखें जो प्लेट 1 है इसको हमने A नंबर दिया था, इज पेयर्ड विद किसके पैरेलल है बेटा, B के, और B जो है वो C के साथ कनेक्टेड थी, B जो है वो C के साथ कनेक्टेड थी, और C जो है वो D के साथ पेयर्ड था, और जो D है वो A के साथ कनेक्टेड है, अर्थ कर रखा है हमने। ए और डी दोनों के दोनों अर्थ कर रखे हैं, तो इसका मतलब हम इन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास कैपेसिटर्स। अब अगर आप देखें ये प्लेट 1 थी, ये प्लेट 3 और ये प्लेट है 2, हमसे ये पूछा गया है पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल प्लेट, इसका पोटेंशियल क्या होगा। अब अगर मैं कैपेसिटेंस लिखूं 1 2 के बीच की, वो क्या होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2 mm, 2 3 के बीच की क्या होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय 4 mm। अगर मैं इसको C मान लूं तो ये हमारे पास C बाय 2 हो जाएगी। अगर मैं उसको C12 को C मान लूं तो 2 3 का क्या हो जाएगा C बाय 2। अब अगर आप गौर से देखें बेटा, टोटल चार्ज कितना दिया गया था, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर मान लो फाइनल चार्ज है Q1, इसके ऊपर Q2, टोटल चार्ज कितना दिया था प्लस Q1 प्लस Q2, कितना दिया था वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1 कूलम। क्योंकि दोनों के ऊपर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे, तो ये इनका पोटेंशियल क्या होगा सेम। अगर पोटेंशियल सेम होगा दोनों कैपेसिटर्स का, तो जो हमारे पास चार्ज है वो भी क्या होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए Q1 बाय C12, Q2 बाय C23। तो ये किसके बराबर आएगा Q1 बाय C, ये आएगा Q2 बाय C बाय 2। तो Q1 किसके बराबर आ गया बच्चों 2Q2 के बराबर आ गया है। ध्यान से देखिए, ये मैं आपको बताने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि पहले आपको C को कंपेयर करना था, C से हमने टोटल चार्ज इसको दिया था Q1, तो उस Q1 को आप इन दोनों के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास चार्ज कितना आ गया, Q2 आ गया हमारे पास 1/3 और Q1 हमारे पास आ गया बच्चों 2/3C। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल प्लेट, तो पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल चार्ज 1 डिवाइड बाय C1। तो ये था 2/3C कूलम, कूलम ये C किसके लिए है कूलम के लिए, बट C कितना है C1 क्या था हमारे पास, ये था एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 mm। वैल्यू पुट करें बेटा, यस लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर। 2/3 इंटू 2 इंटू 10⁻³ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹। एरिया कितना है, एरिया कितना है भी, एरिया था हमारे पास 2.5 मीटर, 2.5 मीटर का स्क्वायर। ओ माय गॉड, आपको इसे सॉल्व करना है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, 3 से यहां पर 3 जाएगा, यहां पर क्या बचा 4 16 48
इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2.5, यही बच रहा है बच्चों। अब अगर आप इसे कट करते हैं तो ये थोड़ा अच्छी सी वैल्यू कोई नहीं आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें कोई ढंग की वैल्यू तो नहीं बन रही यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी ढंग की वैल्यू नहीं बन रही है हमारे पास। बात नहीं, कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए एक पाई मिसिंग है, पाई रह गया अभी यहाँ पर, ये वाला पाई, इस पाई को भी यहाँ लगा देते हैं। पाई को अगर हम यहाँ पर लगाएं तो ये हो जाएगा, ये तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारे लिए। 3.14, 22/7 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये नियरली 7 पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा तो ये हमारे पास 3 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये 66 इंटू 10⁶ से थोड़ा सा छोटा, तो ये क्या बचेगा बच्चों, 60 इंटू 10⁶, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻⁷। अब ये आपको ऑप्शन देख के आइडिया लगाना था। यहाँ पर ऑप्शन 6 है, 3 है, 2 है, 4 है और पावर 6⁻7 है। तो ये पहले वाला तो बहुत पास में कटा था, दूसरे वाला जब हमने काटा तो 7.5 होना चाहिए था, बट यहाँ 7 था, तो 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हमें 60 दे देगी। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं और फाइनली बिना कैलकुलेटर के लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 3 capacitors each of capacity 4 microfarad are connected in such a way that effective capacitance is 6 microfarad. Connecting them in series ये हमें क्या देगा, 4/3। पैरेलल में ये हमें क्या देगा, 3 इंटू 4 12। कनेक्टिंग 2 इन सीरीज, 2 इन सीरीज मतलब 4/2 2 माइक्रोफेरेड, एंड 1 इन पैरेलल तो इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 माइक्रोफेरेड। ओके बच्चों, 2 सीरीज में तो 2 माइक्रोफेरेड, 4 पैरेलल में तो 6 माइक्रोफेरेड, और हमें 6 माइक्रोफेरेड ही बनाना था, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। बट इसका आंसर क्या होगा, 2 इन पैरेलल तो 8 माइक्रोफेरेड, देन 1 इन सीरीज 8 इंटू 4 डिवाइड बाय 8 + 4, तो ये क्या बना, ये 8/3 माइक्रोफेरेड। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 77, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए अब फिर आसान सा क्वेश्चन आ गया है, बट इसे रीअरेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें, ये बैटरी है, इसका धोखा नहीं खा जाना है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये क्या होगा बच्चों, 200 पिकोफैरेड। जैसे ये दोनों सीरीज में किए, फिर ये इसके साथ किस में आ गए, पैरेलल में। पैरेलल में आ गए तो ये कितना हो गया, 300 पिकोफैरेड, 300 पिकोफैरेड। तो 400 और 300 किस में आ गए, सीरीज में। मैं ड्रॉ करके बताता हूं, देखिए आपको, ये दोनों सीरीज में, ये तो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि एक एक प्लेट कनेक्टेड है, बीच में कोई नहीं है। तो मैंने यहां बैटरी ले ली, ये हमारे पास बैटरी है 400 वोल्ट, इसके साथ जुड़ा हुआ था यहां पर एक C4। C4 से 2 आगे ब्रांचेस निकलती हैं, एक लगा हुआ था C1 जो 100 का था, और इन दोनों का पैरेलल में क्या हो जाएगा, 200। इन दोनों का पैरेलल में क्या हो जाएगा, 200। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये पैरेलल में तो ये हो गया 300 पिकोफैरेड, और ये कितना था, 4। अब ये सीरीज में हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, 400 इंटू 300 डिवाइड बाय 400 + 300, तो ये क्या बना, 400 इंटू 300 डिवाइड बाय 700। तो 0 से 0 निपट लिए, तो क्या बचा, 1200 डिवाइड बाय 7, 1200/7 पिकोफैरेड। काफी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सबने ये कर लिया होगा पहले ही। क्वेश्चन नंबर 78 बेटा, क्वेश्चन नंबर 78, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी एंड चार्ज। Battery is then disconnected and a glass plate is introduced. बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अगर बैटरी हटा दें, आइसोलेटेड चार्ज में कैपेसिटर में क्या सेम रहता है, चार्ज रिमेन सेम।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज डिक्रीज। अब चार्ज सेम है, स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस बढ़ गई तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल होता है Q बाय सी, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, पोटेंशियल बढ़ गई है। अब अगर हम ध्यान से देखें, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, चार्ज नहीं। पोटेंशियल एंड एनर्जी, एनर्जी के ऊपर मैंने काफी बार देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हाफ सी वी स्क्वायर लिखें या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लिखें। तो बच्चों जो चीज कांस्टेंट होती है एक, चाहे चार्ज या वोल्टेज, वो तो हमें लेनी ही चाहिए। यहां पर चार्ज कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अगर बैटरी कनेक्टेड होती, पोटेंशियल कांस्टेंट होता, तो मैं लिखता हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि एक टर्म तो कांस्टेंट होगी। सिर्फ इसका इफेक्ट देखकर हम ये बता सकते हैं कि यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सी बढ़ गया तो इसका मतलब सी बढ़ गया तो यू कम हुआ होगा, इसका मतलब यू डैश भी कम हुआ है। तो पोटेंशियल एंड एनर्जी दोनों ही कम हुए हैं बेटा, पोटेंशियल एंड एनर्जी दोनों ही कम हुए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79, अ कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, इसके पास पहले ही डाइलेक्ट्रिक था, एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, फिर डिस्कनेक्टेड तो चार्ज क्या रहेगा, सेम। देन डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव, अगर डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर देंगे तो पोटेंशियल क्या, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस ज्यादा होती है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, इससे डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर लिया तो कैपेसिटेंस कम हो गई। तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, Q बाय सी, अगर ये कम हुआ है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये कम हुआ है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कहता है कैपेसिटेंस इंक्रीज, नो। एनर्जी डिक्रीज, नो। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है V बाय डी। अगर पोटेंशियल से बढ़ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, यस। पोटेंशियल डिक्रीज, नो। तो हमारे पास आंसर क्या आया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। ओके, अगर आप चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो फील्ड होता है Q A एप्सिलॉन नॉट। पहले यहां K था, बाद में यहां पर K नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये बढ़ गया है, K हट जाएगा। पहले एप्सिलॉन नॉट K था क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, अब वो स्लैब निकाल ली तो K हट गया, तो ये बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 61 टू 80 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फ्रॉम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ओके बच्चों, उम्मीद है आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी और अभी तक लाइक कर दी होगी। अगर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 80 बेटा, a capacitor of capacitance this is charged by this electrostatic energy stored by the capacitor। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस कितना है 700 पिको फेरेड, पोटेंशियल कितना है 100 का स्क्वायर, तो ये बन गया 350, ये बना 10⁻12 और ये बना 10⁻4, तो ये आएगा बच्चों 3.5 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या आंसर आ गया बच्चों, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आज की ये हमारे पास वीडियो खत्म होती है। जल्द मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट के साथ, क्वेश्चन नंबर 81 टू 100। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सी रिकॉर्ड करें, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप कौन से चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप हमारे
टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वहां पर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और जो उसका कमेंट सेक्शन है वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। थैंक यू सो मच। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, माइल्स टू गो। थैंक यू बच्चों।